बेटा ये वेक्टर का सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये एंड ये वेक्टर दिस इज एक्यूट। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल क्या होता है? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस फोर अपॉन मॉड ए कितना हो जाएगा? मॉड ए का मतलब मॉडुलस अल्फा स्क्वायर प्लस फोर और मॉड बी कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस फोर अल्फा स्क्वायर प्लस फोर। ये आ गया। अब ये एक्यूट एंगल है, मतलब कॉस थीटा जो है वो आपका कैसा होना चाहिए? ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये रिजल्ट हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस फोर पॉजिटिव। ये अंडर रूट है, ये तो पॉजिटिव होता ही है। ये भी अंडर रूट है, ये तो पॉजिटिव होता ही है। अब इसके रूट निकाल लो, तो रूट क्या आएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये आ गया फोर टू रूट फाइव अपॉन टू। तो टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? माइनस इनफाइनाइट से टू माइनस रूट फाइव तक, यूनियन टू प्लस रूट फाइव से इनफाइनाइट तक। और क्या बोला गया? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो ये तो ये निगेटिव लिखा हुआ है, ये तो पूरा निगेटिव सेट है। रूट फाइव कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास मान लेते हैं, 2.2। तो 2.2 प्लस टू कितना हो गया? 4.2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो लीस्ट पॉजिटिव अल्फा की वैल्यू क्या आ रही? फाइव। कम से कम अल्फा की वैल्यू फाइव आनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? फाइव। क्लियर है सारे बच्चों को? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था।